हेलो सजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये जो रीडिंग है इसका टॉपिक है कि जो भी आपके पार्टनर हैं जिनसे आप प्यार करते हो, क्या उनसे आपकी फ्यूचर में शादी होगी, क्या आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे। ये टॉपिक उस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करूंगी, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि शादी को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हो। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या आप जिनसे प्यार करते हैं, जो भी आपके पार्टनर है, क्या उनसे आपकी शादी होगी। क्योंकि कई लोग ना रिलेशनशिप में कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं बट बाद में ये कंफ्यूजन होती है कि पता नहीं इससे इंसान के साथ शादी होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए मैं ये टॉपिक बना रही हूँ। तो चलिए धनु राशि शुरू करते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए, आप क्या सोच रहे हो उनको लेकर, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन जनरल ही। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। सजिटेरियस धनु राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए शादी को लेकर। सजिटेरियस क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। फूल का कार्ड है धनु राशि, आपका खुद का। ये आपके कार्ड आए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वन मोर कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स। सजिटेरियस धनु राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए इन टर्म्स ऑफ मैरिज। धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर। अगर आप शादीशुदा हो धनु राशि, ऑलरेडी आप अपने पार्टनर के साथ शादी हो चुकी है, आप तब भी ये रीडिंग को देख सकते हो। फीलिंग्स तो सेम ही रहेंगी आपकी, आप क्या सोच रहे हो, चाहे शादी हो चुकी है या नहीं हुई है, दोनों ही सिचुएशंस में आप इस रीडिंग को देख सकते हो। यूथफुल इन एक्सपीरियंस, ये आपके ही कार्ड आ रहे हैं धनु राशि। फैमिली, नाइस। लुकिंग एट वन अनदर, ओके। धनु राशि ये है आपकी खुद की फीलिंग्स। अभी होगी शादी के नहीं होगी वो मैं बाद में कार्ड्स को निकालूंगी। यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से ये दिख रही हैं चीजें। यहाँ पे दो चीजें निकल के आई हैं धनु राशि, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सबसे पहले यहाँ पे फूल और यूथफुल इन एक्सपीरियंस के कार्ड बिल्कुल सेम कार्ड आए हैं, एक ही डेक से आए हैं, अलग अलग डेक से एक ही कार्ड आए हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं कि अगर आपकी खुद की सोच ऐसे, तो मुझे लग रहा है आप ही अब कहीं ना कहीं सीरियस नहीं हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, आप ही कहीं ना कहीं कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से या तो चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर आप किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। थोड़ा सा आपकी तरफ से केयरलेस केयरफ्री एटीट्यूड हो रहा है। रीडिंग को पहले सुन ले। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं हम तो बहुत सीरियस है, हम तो ऐसे नहीं है। मैंने बोला यहाँ पे दो सिचुएशंस निकल के आ रही हैं, मुझे पहली सिचुएशन कंप्लीट कर लेने दो। सबसे पहले कुछ धनु राशि वालों का ये मुझे दिख रहा हो सकता है धनु राशि आपका एटीट्यूड इसलिए ऐसा हो गया, आपने इस रिलेशनशिप के लिए पहले बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत टाइम दिया, बहुत एनर्जी दी, आपने काफ़ी एफर्ट्स डाले, आपको शायद वो रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा। और अब आपका दिमाग या आपकी सोच ऐसी बन गई कि आपको सीरियस ही नहीं होना, आपको शादी नहीं करनी है, कमिटमेंट नहीं देना, कमिटमेंट पार्टनर से नहीं लेना। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। आप अपनी लाइफ में जैसे गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो, जो चल रहा है वैसे ही चलने दो। कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो, या तो खुद अपने जिम्मे नहीं लेना चाहते हो कोई चीज़ें, और केयरलेस एटीट्यूड थोड़ा सा आपकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा सीरियस नहीं हो रही है, क्योंकि हो सकता है आप हर्ट नहीं होना चाहते हो, इसलिए आपका ऐसा एटीट्यूड हो रहा है। और आपको ये भी पता है इस रिलेशनशिप में या तो आपके पार्टनर इमेच्योर है या आप खुद इमेच्योर हो रहे हो अभी। कि पहली मैंने बोली आप खुद ही सीरियस नहीं हो रहे, आप कमिटमेंट ना तो पार्टनर से चाहते हो और ना उनको देना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहे हो। दूसरी सिचुएशन धनु राशि वालों की ये दिख रही है मुझे, भाई आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ही सीरियस नहीं है, वो कोई कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं चाह रहे हैं। और उनकी इमेच्योर एनर्जीज लग रही हैं आपको कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर केयरलेस हैं, केयर फ्री हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और उनकी कुछ गलतियों के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं। एक ये चीज़ें दूसरी सिचुएशन में दिख रही है, क्योंकि देखो फूल का कार्ड होता है, ये नॉन कमिटेड पर्सन हो रहा है, या तो आप खुद ऐसे हो रहे हैं क्योंकि ये कार्ड आपका आया है, तो हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि पार्टनर ही नॉन कमिटेड है, वो सीरियस नहीं हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। और यहाँ पे देखिए मेरे पास फैमिली का भी कार्ड आया है। यहाँ पे एक फैमिली का इशू मुझे रहता हुआ दिख रहा है धनु राशि, शादी को लेकर हो सकता है आपकी जो सोच मुझे दिख रही है ना, आपकी तरफ से थोड़ी सी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि आप ज़्यादा फ्यूचर के बारे में अभी सोच नहीं रहे हो।
और यहाँ पे घर परिवार का भी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट मुझे रहता हुआ दिख रहा है। या तो धनुराशि आपकी फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, उनकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। अब देखिए फैमिली किसी की भी हो सकती है क्योंकि धनुराशि कार्ड आपके आए हैं। अब यहाँ पे फैमिली या तो आपकी हो रही है या आपके पार्टनर की, उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़ मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है वो आप दोनों की शादी को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहे हैं, अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो। तो घर परिवार की एक दखल-अंदाज़ी मुझे यहाँ पे रहती हुई दिख रही है। वो फैमिली चाहे आपकी है या आपके पार्टनर की है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि आप आपको ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा धनुराशि इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, शादी को लेकर, पार्टनर के साथ शादी को लेकर ना लॉन्ग टर्म को लेकर एक कॉन्फिडेंस की थोड़ी-सी कमी रहती हुई दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो ना, शायद चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं और उसका रीज़न मुझे घर परिवार, फैमिली मेंबर्स, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। एंड और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़े, आपने एक्शन खुद होकर लिए इस रिलेशनशिप के लिए, तो आपको ये लग रहा है कि पता नहीं लोग बातें बनाएँगे, दुनिया क्या सोचेगी, घर वाले क्या सोचेंगे। तो कुछ वो चीज़ें भी आपके दिमाग में चल रही हैं और कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा। आप चाहते हो वैसे तो कि एक विक्ट्री, एक सक्सेस मिले, लेकिन आपको ये लग रहा है कि जिस तरीके से आप एक जीत हासिल करना चाहते हो ना, इन टर्म्स ऑफ मैरिज लॉन्ग टर्म को लेकर, उस तरीके से आपको लग रहा है कि शायद जीत आप नहीं हासिल कर पाएँगे। आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेना चाहते हो धनुराशि, बट मुझे नहीं लग रहा कि आप उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शंस ले नहीं रहे हो। उसका रीज़न मैंने बताया कि एक तो कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में लोग बातें बनाएँगे, घर परिवार के बारे में सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोल रहा है, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी हो रहे हैं साथ के साथ, बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ी-सी फीलिंग्स, इमोशंस की थोड़ी-सी आपने या तो जानबूझकर अपने फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल में कर लिया है कि भी ज़्यादा प्यार ज़ाहिर नहीं करना, ज़्यादा इमोशंस को ज़ाहिर नहीं करना, ज़्यादा फीलिंग्स को ज़ाहिर नहीं करना और फ्यूचर के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो और मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़े से आपकी तरफ से ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अहम है। और माइंड से आप बहुत ज़्यादा चल रहे हो कि फ्यूचर में आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आप ना मतलब भावनाओं में बह के, इमोशंस में बह के गलत फैसला नहीं लेना चाहते हो। इसीलिए आप थोड़े से क्रिटिकल और थोड़े से जजमेंटल हो रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं और आप ज़्यादा थोड़ा-सा ना ऐसा दिख रहा है कि आप झुकना नहीं चाहते हो। हो सकता है आप पहले झुके इस रिलेशनशिप के लिए। अब आपको लग रहा है कि अब ना आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं और आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि भी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, शादी के बारे में सोचना है, तो गलत फैसला नहीं लेना है, इसलिए दिमाग से चलना है। क्या सही है, क्या गलत है, उसके हिसाब से आप मुझे चलते हुए दिख रहे हो और कहीं न कहीं दूर-दूर से आप अपने पार्टनर को भी देख रहे हो कि शायद आपके पार्टनर आपको कुछ बोलें, शायद आपके पार्टनर आपको कुछ कहें, इस रिलेशनशिप के लिए आगे बात करें। बट फिर भी आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हो। आप माइंड से चल रहे हो और यहाँ पे घर परिवार की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट मुझे रहती हुई दिख रही है। या तो आप कमिटमेंट अभी नहीं चाह रहे हो, आप कुछ धनु राशि वाले सच में ऐसे हैं। कुछ धनु राशि वाले हो सकता है उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ही सीरियस नहीं है, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो धनु राशि ये मुझे आपकी खुद की फीलिंग्स रहती हुई दिख रही हैं और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से आउट ऑफ द वे जाके ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। आपका थोड़ा-सा माइंड से आप चलेंगे, सही गलत के हिसाब से ज़्यादा चलेंगे। प्यार करते हो लेकिन अपना प्यार पार्टनर को शो भी नहीं करोगे कि आपके दिल में क्या है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो और गोइंग विद द फ्लो की तरह सी चीज़ों को चलने दे रहे हो कि जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दोगे। ये तो होगी आपकी खुद की फीलिंग्स। अब देख लेते हैं धनु राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी? सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी? सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी? धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं वो देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है धनु राशि आपके पार्टनर का। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स।
ये कार्ड देखिए उछल के आया था, मैंने लिया नहीं, मैंने बीच में डाल दिया। अब ये कार्ड मैंने शफल करके निकाला तो ये कार्ड फिर से आया। तो कुछ कार्ड्स एक्चुअल में सच में आने होते तो वो रिपीट होके आ ही जाते हैं। सैजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी? ये कार्ड वैसे उछल के आए, मैं ले लेती हूँ बट मेरे को लेने नहीं है मैं ऐसे लेती नहीं हूँ बट फिर भी चलिए ले लेते हैं। सैजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं? आपके पार्टनर की फीलिंग्स काफी पॉजिटिव आई है धनु राशि। यहाँ पे आपके पार्टनर देखिए मुझे काफी इमोशनल और सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं और उनके मन में आपके लिए प्यार है। वो चाहते हैं कि चीजें आपके साथ है लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते। क्योंकि यहाँ पे लिसनिंग टू वन अनदर का कार्ड है और इस कार्ड में कपल बने हुए हैं, तो आपका हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। आपको सुनना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। देखिए ये फीलिंग्स है, ये ज़रूरी नहीं जो वो सारी चीज़ें आपको बोल रहे हैं उनकी, हम एक्चुअल में मोटिव्स, इंटेंशंस, फीलिंग्स देख रहे हैं, वो सोच क्या रहे हैं आपको लेकर शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपका हमेशा का साथ मुझे चाहते हुए दिख रहे हैं। आपके एक देखिए फिजिकल इंटीमेट मीटिंग का कार्ड यही बोल रहा है, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपको लेकर महसूस कर रहे हैं। और ये कार्ड यही बोलता है कि हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, एक यूनियन, एक टुगेदरनेस, लॉन्ग टर्म आपके साथ शादी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इस तरीके की चीज़ें चाहते हुए दिख रही है और कुछ बातें आपको कहना चाहते हैं, कुछ बातें आपकी सुनना चाहते हैं। काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल मुझे आपके पार्टनर धनु राशि इस वक्त पे होते हुए दिख रहे हैं। और उनके मूड स्विंग्स भी मुझे होते हुए दिख रही हैं। एक होता है ना, एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं लेकिन खुल के अपनी दिल की बात आपको नहीं बोल रहे हैं। प्यार है, खुल के अपना प्यार आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। लविंग केयरिंग एनर्जीज़ हैं उनके मन में, बट इमोशनल सेंटिमेंटल मुझे आपके पार्टनर होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए किसी लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि उनके लिए क्या उनको करना चाहिए। और एक अकेलापन भी मुझे आपके पार्टनर फ़ील करते हुए दिख रहे हैं धनु राशि। ऐसी सिनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और आपके पार्टनर या तो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, अब वेट सभी के लिए अलग-अलग रहेगी धनु राशि। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो मैं बता रही हूँ ना, ये ज़्यादा मुझे दिख रहा है मैरिज को लेकर, शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर ज़्यादा फीलिंग्स है। लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। एक अकेलापन तो फ़ील कर ही रहे हैं और किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी वो कर रहे हैं। अब वो वेट, वो इंतज़ार सभी धनु राशि के पार्टनर का अलग-अलग रहेगा। हो सकता है आपको कोई कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब वो आपसे कोई बात करेंगे, तब आपको वो कुछ कहेंगे। कुछ धनु राशि वाले कोई पार्टनर हो सकता है धनु राशि आपकी तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कोई कॉल या मैसेज करें या फिर आप उनको मिलने जाएँ। कुछ धनुराशि के पार्टनर इस तरीके का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर वो आपको मिलना चाहते हैं, उस तरीके का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड बोल रहा है कि किसी चीज़ का वेट मुझे करते हुए दिख रही हैं। या तो उन्होंने कोई इनिशिएटिव्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, वो सही समय का वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब वो कुछ करेंगे। इस तरीके की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और आपको कॉल, मैसेज करना चाहते हैं, पेज ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आपको कॉल, मैसेज करना चाह रहे हैं और दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं। फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। लव योरसेल्फ का कार्ड ये बोलता है कि थोड़ा-सा अपने ऊपर मुझे अभी फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं साथ ही साथ, क्योंकि वो काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं और अटैचमेंट एक बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। मिसिंग फीलिंग्स भी रहती हुई दिख रही है और साथ के साथ उनको ये लग रहा है कि अगर वो इस एनर्जीज़ में रहेंगे, ज़्यादा इमोशनल हो जाएँगे, सेंटिमेंटल हो जाएँगे, तो वो थोड़ा-सा कहीं परेशान ना हों। तो इसलिए वो अपने ऊपर भी फ़ोकस करते हुए दिख रही है, यानी कि उनको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ लव। सेल्फ केयर, सेल्फ लव का मतलब होता है कि जो उनकी हॉबीज़ है, जो उनके शौक है, जो उनके काम है, उसमें अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं, ताकि वो इन चीज़ों में से थोड़ा-सा बाहर निकल सकें। और सेल्फ लव की प्रैक्टिस भी वो कर रहे हैं कि भी थोड़ा-सा ना अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, थोड़ा-सा खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, अब उनके मन में प्यार है आपके लिए। अब हो सकता है खुल के अपना प्यार उनको या तो ज़ाहिर करना नहीं आता या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो काफ़ी बच्चों वाली हरकतें कई बार कर जाते हैं, मतलब मैच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर पाते हैं। बट ये फीलिंग्स है, मैं ये बोल रही हूँ कि वो ज़रूरी नहीं कि आपको ये सारी चीज़ें आके बोल रहे हैं। ये उनके मन के विचार हैं आपको लेकर, उनके थॉट्स पॉज़िटिव हैं, बट वो लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं और जब कोई सही समय आएगा तब ही वो कोई इनिशिएटिव या एक्शन लेंगे। इस तरीके की एक उनके दिमाग में प्लानिंग सी चलती हुई दिख रही है। अब देख लेते हैं धनु राशि कि
क्या होगा, आपकी और आपके पार्टनर की शादी होगी, वो देख लेते हैं। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में शादी होगी क्या? सैजिटेरियस जिनसे प्यार करते हैं, देखिए जो भी पार्टनर है जिनको आप पसंद करते हो, अब यहाँ पे कई लोग बोलते थे कि हमारी लाइफ में तो दो दो लोग हैं, तो जो इंसान के साथ आप सच में करवाना चाहते हो उसी इंसान को लेकर रीडिंग देखें। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर की क्या शादी होगी फ्यूचर में? क्या उनके पार्टनर से उनकी शादी होगी जिनको धनु राशि प्यार करते हैं? 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया, 8 ऑफ सोर्ड्स, मून। धनु राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी? आइडेंटिफिकेशन, इनिशियल डिफिकल्टी, ऑब्सेशन एंड ग्रीड। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी धनु राशि, सॉरी, आपके पार्टनर का ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, फीलिंग्स में मैं बता रही हूँ, लेकिन हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो देखिए कहीं ना कहीं उनके मन में इच्छा जरूर है, लेकिन ये जो कार्ड होता है ना, पेज ऑफ कप्स का कार्ड, ये कार्ड होता है कि इंसान थोड़ा सा चीज़ों को कैजुअल रख रहा है, मतलब एक एज ए फ्रेंड वाला रिलेशनशिप रखना चाहता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में इनिशिएटिव्स अपनी तरफ से वो नहीं ले रहा, क्योंकि इसमें इस इंसान में उतना करेज नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, बट मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपको बोल सकते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन निभाने का जब वक्त आता है तो उसमें थोड़ा सा चीज़ों को कैजुअल ही लेंगे। ये फीलिंग्स मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, लेकिन आपके साथ फ्यूचर ज़रूर देख रहे हैं, सीरियस ज़रूर है, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, लेकिन उतना करेज उनकी तरफ से मुझे अभी रहता हुआ नहीं दिख रहा। ये थोड़ी सी मैं बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने आपको अभी बताई है। यहाँ पे देख लेते हैं सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी। आई ऑफ द बिहोल्डर, एंटिसिपेशन, पोजेसिव, दो कार्ड आगे पोजेसिव के। धनु राशि यहाँ पे देखिए मैरिज को लेकर छोटे मोटे इश्यूज ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब जिस तरीके से आपकी फीलिंग्स आई, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आई, आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो पॉजिटिव हैं, बट जो आउटकम निकल के आया कि शादी होगी कि नहीं होगी, तो मेरे को यहाँ पे ना आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड बोलता है कि मैरिज को लेकर आप लोगों को क्लियरिटी ही नहीं रहेगी आगे जाके। जैसे होता ना कि बातचीत कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, जब शादी की बात आती है, जब इंसान शादी करना चाहता है, तो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। हो सकता है धनुराशि आप अपने पार्टनर के ऊपर डाउट करें फ्यूचर में जाकर, या आपके पार्टनर आपके ऊपर डाउट करें, शक करें किसी चीज़ के लिए। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलता है कि किसी लेवल पे मैरिज को लेकर हो सकता है आप लोगों में बातचीत कम हो जाए। अगर आप शादी की बातचीत करें तो हो सकता है उस टाइम पीरियड पे आप लोगों में उतने डिस्कशंस ना हो, उतनी बातचीत ना हो, और अगर बातचीत होगी भी मैरिज को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो आप लोगों में जब भी बात होगी ना इस टॉपिक के ऊपर, तो आउटकम क्या निकल के आया, मुझे ये लग रहा है पुरानी चीज़ों के ऊपर आप लोगों के डिस्कशंस होंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा पुरानी बातों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस करेंगे, पुरानी मेमोरीज होगी, पास्ट का टाइम हो गया। अब वो धनुराशि आपका पास्ट का टाइम हो गया, पार्टनर का हो गया, यानी कि जो भी पल आप लोगों ने बिताए होंगे या जो भी आप दोनों के बीच में अच्छा बुरा वक्त रहा होगा, उसको लेकर बहुत सारे डिस्कशंस होंगे। ये चीज़ें रहेंगी जिसके कारण इमोशनल सेंटिमेंटल आप लोग रहेंगे, और हो सकता है आपका कोई पहले का कोई रिलेशनशिप रहा हो या पार्टनर का रहा हो, उसके कारण छोटे मोटे इश्यूज इस रिलेशनशिप में आएंगे। और आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड मुझे ये बोलता है कि पास्ट का कोई इंसान या तो आपकी लाइफ में या पार्टनर की लाइफ में, या फिर सिंपल ही अगर नहीं भी है कोई पास्ट का, तो आप लोगों की लाइफ में कोई इंसान की दखलंदाजी मुझे लग रहा है मैरिज को लेकर रहेगी। अब वो दखलंदाजी या तो आपकी तरफ से हो रही है या आपके पार्टनर की तरफ से हो रही है, यानी कि उनकी फैमिली होगी, आपकी फैमिली होगी, या उनकी लाइफ में कोई इंसान है या आपकी लाइफ में कोई इंसान है जो थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में नेगेटिव इन्फ्लुएंस करेगा, जिसके कारण कुछ इश्यूज रहेंगे। और
आप लोग भी मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है कि अगर आप लोगों की लाइफ़ में कोई तीसरा इंसान नहीं है मान लो, तो फिर मुझे लग रहा है धनु राशि आप या फिर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर उतना पॉज़िटिव नहीं सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें दिमाग में बैठ गई हैं और वो नेगेटिव बैठ गई हैं कि ये रिलेशनशिप ऐसा है, ये पार्टनर ऐसे है और ये ऐसे ही रहेंगे, जिसके कारण पॉज़िटिव साइड आप लोग नहीं देख पाओगे। थोड़ा-सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका ज़्यादा रहेगा और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस आप लोग मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो। और उसका रीज़न मुझे यही दिख रहा है कि पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करोगे, या तो पुराने डिस्कशंस आ जाएँगे आप दोनों के बीच में जिसके कारण कुछ इश्यूज़ हो जाएँगे, नहीं तो पुराना एक्सपीरियंस हो गया, पुराना रिलेशनशिप हो गया, पास्ट मेमोरीज़ होगी, उसके कारण आप लोग उतने एक्साइटेड नहीं फ़ील करोगे। और यहाँ पे देखिए इनिशियल डिफ़िकल्टी का भी कार्ड यही बोलता है, मैरिज को लेकर कुछ डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी, कुछ चैलेंजेज़ रहेंगे, इतनी आसान नहीं रहेंगी चीज़ें शादी को लेकर। हालाँकि आप लोगों में से कोई एक इंसान उम्मीद भी मुझे खोता हुआ नहीं दिख रहा, होप भी नहीं छोड़ता हुआ दिख रहा कि हाँ, अभी चलो भी कुछ नहीं हो सकता। एक होप और एक उम्मीद भी किसी लेवल पे रहेगी, आप लोग रखोगे कि शायद कुछ चीज़ें पॉसिबल हो जाएँ, बट चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें अचीव कर पाओगे। इनिशियल डिफ़िकल्टी का मतलब है कि चैलेंजेज़ रहेंगे, स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी। जैसे होता है ना कि इंसान कोई काम करता है तो आसानी से हो जाता है, तो आसानी से नहीं होगा। जैसे रास्ते में अड़चनें रहेंगी, दिक्कतें रहेंगी। अब वो दिक्कतें कुछ भी हो सकती है, या तो धनुराशि मान लो आप इनिशिएटिव्स ले रहे हो, तो पार्टनर हो सकता है उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। मान लो पार्टनर इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो आपको आपकी तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी हो सकती है कि आप लोगों के घर परिवार की तरफ से, फैमिली मेंबर की तरफ से, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर की तरफ से, माहौल की तरफ से, सिचुएशन की तरफ से कुछ डिफ़िकल्टी रह सकती है, यानी कि स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी। जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, जिस तरीके से इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, चैलेंजेस रहेंगे। और ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, जिसके कारण कुछ चीज़ें स्टक होती हुई दिख रही हैं। हालाँकि आप लोग उस चीज़ों में से बाहर निकलने की कोशिश भी करोगे, स्टक सिचुएशन में से, कि कैसे चीज़ों से बाहर निकलना है, कैसे चीज़ों को डील करना है, कन्फ्यूज़न में से कैसे बाहर निकलना है, उसमें से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश भी करोगे आप लोग। और इसीलिए आप लोग कहीं न कहीं उम्मीद नहीं छोड़ते हुए मुझे दिख रहे, लेकिन फिर भी स्टक चीज़ें रहेंगी। मतलब सिचुएशन में ना कम्फ़र्ट नहीं आता हुआ मुझे दिख रहा है। जैसे आप लोगों को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बट चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें उस तरीके से फॉरवर्ड मूवमेंट पे नहीं जा रही हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं मैरिज की रीडिंग बता रही हूँ कि क्या आपकी शादी होगी। ये मैं शादी के लिए आउटकम बता रही हूँ कि जब ये चीज़ें आप लोग करोगे तो तब क्या होगा उस वक़्त पे। उस वक़्त पे पुरानी चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस होंगे, पुराना कोई इंसान हो गया, उसके कारण कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई इंसान की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह सकती है, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप को लेकर पॉज़िटिव नहीं हो रहा है, नेगेटिव साइड ज़्यादा देख रहा है। और इनिशियल डिफ़िकल्टी का मतलब कि छोटी-मोटी अड़चनें रहेंगी, आसानी से चीज़ें नहीं होंगी, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न ही बनी रहेगी। ये चीज़ें रहती हुई मुझे दिख रही हैं, बट आप लोग एक-दूसरे को छोड़ भी नहीं पाओगे, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। देखिए, जितना मर्ज़ी आप लोगों में इश्यूज़ रहें, लेकिन एक-दूसरे को लेकर पॉसेसिव और पॉसेसिवनेस रहेगी। जैसे एक-दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, एक लालच हो रहा है कि ये पार्टनर हमारे हाथ से ना निकल जाए, तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। और मून का कार्ड बोलता है कि मन में एक फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी, एक डर रहेगा। हो सकता है आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, दुनिया क्या कहेगी, या उतना करेज नहीं हो रहा। तो धनु राशि यहाँ पे मैरिज को लेकर मुझे छोटे-मोटे इश्यूज़ ही दिख रहे हैं। यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि आप लोगों में से कोई एक इंसान उतना इनिशिएटिव्स नहीं ले रहा, और अगर लेगा तो जिस तरीके से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस की मुझे कमी रहती हुई दिख रही है। मन में किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, ज़्यादा मुझे दिख रहा है लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, दुनिया की ज़्यादा सोच रहे हो, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड किसी एक इंसान का रहेगा। जैसे होता है ना, पॉज़िटिव साइड नहीं देख रहे हो कि ये चीज़ें भी अचीव कर सकते हो। अगर आप लोगों में से कोई एक इंसान की एनर्जीज़ ऐसी हो रही हैं, तो देखिए कोशिश करेंगे तभी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप लोग अपने दिमाग में ही एक नेगेटिव सोच बना लोगे ना, ये चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं या इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर चीज़ें पॉज़िटिव डायरेक्शन में नहीं जाएँगी और कन्फ्यूज़न ही बना रहेगा मैरिज को लेकर। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, रिलेशनशिप भले ही रहेगा, बातचीत भले ही कर रहे हो, लेकिन शादी को लेकर ना कन्फ्यूज़न, फ़ियर, इनसिक्योरिटी, मन में डर, किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी या नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड किसी एक इंसान का रहेगा, जिसके कारण चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी। बट कहीं न कहीं आप लोग एक-दूसरे को छोड़ भी नहीं पाओगे। एक होता है ना कि शादी भले ही लेट हो रही है या नहीं कर रहे हो या नहीं हो पा रही है,
बट एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर रहते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को छोड़ नहीं पाओगे, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव और पॉसेसिव एनर्जीज़ भी रहेंगी। बट देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ, और शादी हो सकती है क्योंकि कुछ कार्ड पॉज़िटिव भी आए हैं। अगर आप लोग थोड़ा-सा कुछ चीज़ों का ख़्याल रखें। एक तो जो नेगेटिविटी आप लोगों ने अपने दिमाग में भर रखी है, या पार्टनर को लेकर आप नेगेटिव हो रहे हो धनु राशि, या आपके पार्टनर आपको लेकर नेगेटिव हो रहे हैं। तो पहले तो अपने आप को पॉज़िटिव रखना कि वाक़ई ही हमें इस इंसान से शादी करनी है। दूसरा है कि लोगों की परवाह करनी बंद कर दें कि आपको करना क्या है, अपना डिसीज़न खुद लें। ज़्यादा फैमिली के बारे में ना सोचें, ज़्यादा लोगों के बारे में ना सोचें। देखिए फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, मैं ये नहीं बोलती। लेकिन अगर आपका एक माइंडसेट है, एक फाइनल आपने सोच लिया है कि भी ये चीज़ें आपको करनी है, तो अपना एक फर्म डिसीज़न होना चाहिए। वो डिसीज़न आप लोग ले लें अपना, और थोड़ा-सा चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देखें, कन्फ्यूज़न थोड़ी-सी जो बनी हुई है उसमें से बाहर निकलें, और पुरानी चीज़ों को भूल जाएँ, जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं आप लोगों के साथ या आपके साथ या पार्टनर के साथ, उसको भूल जाएँ। तब ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे रहेंगे आप। थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड दिख रहा है। यही चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है, अगर आप लोग सच में लॉन्ग टर्म चाहते हैं, शादी चाहते हैं, तब तो चीज़ें सही रहेंगी, अदरवाइज़ फिर कन्फ्यूज़न इस रिलेशनशिप में बना रहेगा। कन्फ्यूज़न में ही आप लोग जीते रहोगे ज़्यादा। माइंड में पॉज़िटिविटी नहीं आएगी, एक मन में डर, एक फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी ही बिना मतलब से बनी रहेगी, और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ कभी भी रिलेशनशिप नहीं चलता। तो धनु राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।